मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गुजरात समेत तेलंगाना, हिमाचल और उड़ीसा में आज और कल फिर बारिश हो सकती है। किस जिले में कितनी है बारिश, देखते हैं खास रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में 2 दिन से बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। देश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। दिल्ली, एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में बारिश हुई थी। इस बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। गुजरात की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से बारिश का मौसम फिर से ठंडा हो जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 दिनों तक राज्य में चुटपुट बारिश रहेगी। 20 अगस्त को पूरे गुजरात में व्यापक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सौराष्ट्र कच्छ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण गुजरात के कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। वलसाड, नवसारी, डांग, नर्मदा, छोटा उदेपुर में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी गुजरात क्षेत्र के गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहाल, दाहोद और महिसागर जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो इस ओर अहमदाबाद, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, दाहोद, महिसागर, सुरेंद्रनगर, भावनगर और बोटाद में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने नकली जीएसटी पंजीकरण का पता लगाने के लिए 16 मई 2023 से एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत गुजरात के कौन से जिले में जीएसटी की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया, किस जिले में तंबाकू के थोकबंद विक्रेता पर की गई जांच पड़ताल, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। वलसाड जिले में जीएसटी विभाग की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया है। जिले में विभिन्न स्थानों पर जीएसटी विभाग की ओर से जांच की गई है। वलसाड में तंबाकू के थोक बंद विक्रेताओं के यहां जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। टैक्स चोरों में हड़कंप मच गया है। केंद्रीय जीएसटी प्रशासन ने पैन या आधार विवरण का दुरुपयोग करके किए गए 5000 जीएसटी पंजीकरणों का पता लगाया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पैन या आधार विवरण का दुरुपयोग करके 1 जुलाई 2017 और 30 जून 2023 के बीच 5000 से अधिक जीएसटी पंजीकरण किए गए थे। वापी शहर में शक्ति सेल्स, भेरू स्टोर, आरएस ट्रेडर्स की दुकानों पर सर्च ऑपरेशन किया गया। जीएसटी विभाग के सर्च ऑपरेशन से तंबाकू के थोक बंद विक्रेता में हड़कंप की स्थिति है। वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पैन या आधार विवरण का दुरुपयोग करके किए गए 5000 जीएसटी पंजीकरणों से अब तक 27,000 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला है। ऐसे मामलों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। रकम के मामले में दिल्ली इस सूची में सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां गुजरात में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा में डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लेकर आए 21 बच्चों ने 8 महीनों में सुसाइड कर लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। इस दौरान क्या कहा मुख्यमंत्री गहलोत ने, देखते हैं खास रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा में डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लेकर आए 21 बच्चों ने 8 महीनों में सुसाइड कर लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कोचिंग संचालकों की फटकार भी लगाई। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को इन्हें रोकने के लिए सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश भी दिया। गहलोत ने कहा कि कमेटी में कोचिंग संस्थाओं ने प्रतिनिधि, माता पिता और डॉक्टर समेत सभी हितधारक शामिल होंगे और यह 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कोचिंग हब कोटा में आईआईटी और नीट उम्मीदवारों के बीच आत्महत्या के मामलों पर एक समीक्षा बैठक में बोलते हुए सीएम गहलोत ने कक्षा 9 और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों पर पड़ने वाले बोझ का जिक्र किया। कोटा में बढ़ते सुसाइड के मामलों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधकों के साथ मीटिंग में कहा कि मैं कोटा में बच्चों को अब मरते हुए नहीं देख सकता। सिस्टम सुधारिए। अब 9वीं पास बच्चों का वहां स्कूल में एडमिशन दिखाते हैं। डमी क्लास लगती है। स्कूल और कोचिंग दोनों ही बच्चा साथ में करता है। आईआईटीएन बन गया तो कोई खुदा नहीं बन गया बच्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। किस देश में कितनी सैलरी मिलती है उसकी रिपोर्ट सामने आई। कौन से देश में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी? क्यों टॉप 3 में नहीं है सुपर पावर अमेरिका और किस क्रम पर है भारत? देखते हैं खास रिपोर्ट।
दुनिया भर के देशों में लोगों को सबसे ज्यादा सैलरी देने के मामले में अमेरिका और यूरोप के बड़े विकसित देशों के मुकाबले छोटे देशों ने बाजी मार ली है। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति कहे जाने वाला और सबसे बड़ी इकोनॉमी का टैग लेकर घूम रहा अमेरिका तो टॉप सैलरी वाले देशों की लिस्ट में टॉप 3 पर भी आने से चूक गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मंथली एवरेज सैलरी के मामले में पहले नंबर पर यूरोप का प्लेग्राउंड कहे जाने वाला देश स्विट्जरलैंड है। यहाँ लोगों की औसत मासिक सैलरी $6,298 यानी करीब 5,21,894 रुपए है। इसके बाद दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग है, जहां लोगों की एवरेज मंथली सैलरी $5,122 है और तीसरे नंबर पर एशियाई देश सिंगापुर है, जहां टैक्स के बाद लोगों की एवरेज मंथली सैलरी $4,990 है। इसमें चौथे नंबर पर अमेरिका है, जहां औसत मासिक वेतन $4,664 यानी के 3,86,497 रुपए है। दुनिया के इन टॉप सैलरी देशों की लिस्ट में ये जानना दिलचस्प है उप महाद्वीप की क्या स्थिति है। लिस्ट में भारत 64वें नंबर पर है और यहाँ पर एवरेज मंथली सैलरी $594 यानी के 49,227 रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। हिमाचल प्रदेश में बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से ग्रसित इलाकों में राहत और बचाव के काम के लिए सेना उतर आई। कांगड़ा से लेकर शिमला तक एयरफोर्स और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से ग्रसित इलाकों में कैसे हुई कार्यवाही, कब थमेगा कुदरत का कहर, देखते हैं मॉनसून रिपोर्ट अंदर की बात में। हिमाचल प्रदेश में बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से ग्रसित इलाकों में कुदरत का कहर देखने को मिला, जिसके चलते राहत और बचाव के काम के लिए सेना उतर आई। कांगड़ा से लेकर शिमला तक एयरफोर्स और सेना ने मोर्चा संभाला। शिमला में 18 फौजी जवानों और 1 मिनी डोजर को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चिनूक ने एयरलिफ्ट किया। चिनूक हेलीकॉप्टर शिमला के अन्ना डेल मैदान में उतरा और यहां पर मशीनर को भी छोड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक कांगड़ा जिले में पौंग डैम के गेट खोलने की वजह से फतेहपुर और मंड का इलाका पानी में डूब गया है। यहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। कुल 800 के करीब लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। यहां पर एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। फिलहाल शिमला में भी शिव मंदिर में भूस्खलन में मलबा हटाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांगड़ा में अब तक कुल 766 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिनमें 213 को चॉपर, 422 लोगों को बोट तथा 131 लोगों को अन्य माध्यमों से निकाला गया। हिमाचल में बीते 24 घंटे में हल्की बारिश हुई है, जो कि राहत की बात है। मंडी के कुछ इलाकों में हल्की बरसात देखने को मिली है, लेकिन अगले 4 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब में एक बार फिर से बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों का रेस्क्यू किया गया। सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से ट्रैक्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। क्या है बाढ़ का मामला, देखते हैं खास रिपोर्ट। पौंग बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के होशियारपुर और गुरदासपुर जिले में बाढ़ आ गई है। होशियारपुर और गुरदासपुर जिले के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं, जिसको लेकर बटाला की एसएसपी अश्विनी गोतियाल ने बताया कि ब्यास नदी के पास डोगरमेश गांव में पानी भर गया है। अभी तक 75 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एसएसपी अश्विनी गोतियाल ने बताया कि गांवों को जिले से जोड़ने वाले सड़कों पर भी 3 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से इन गांवों में केवल ट्रैक्टर ही पहुंच सकते हैं। ट्रैक्टरों के जरिए लोगों को बाढ़ प्रभावित गांवों से निकाला जा रहा है। ग्रामीण के पालतू जानवरों को भी ट्रैक्टरों के जरिए ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आप सब प्रशासन की मदद करें ताकि बाढ़ की स्थिति से जल्द निपटा जा सके। वहीं पंजाब में बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार की बाढ़ की स्थिति पर पैनी नजर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य किया गया। सीएम मान ने कहा कि बाढ़ से पूरी स्थिति नियंत्रण में है और उन्होंने अपने मंत्रियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने का भी सूचन किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट। स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक वंशज EG 5.1 के कारण दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ते हैं। EG 5.1 दुनिया भर में रिपोर्ट का किया गया, जिसमें विशेष रूप से एशिया और अमेरिकी शामिल है। यह वेरिएंट क्या है, कितना खतरनाक हो सकता है, देखते हैं खास रिपोर्ट। कोरोना के मामले कम होने के कारण लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर से कोरोना को लेकर नया अपडेट दिया है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा, वायरस फैलता रहेगा और म्यूटेंट होता रहेगा। इससे अस्पताल में भर्ती होने और कभी कभी मौत के आंकड़ों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। WHO ने बताया, ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट EG 5.1 के कारण अमेरिका और ब्रिटेन में मामले बढ़े हैं। जून 2023 में मध्य में इस EG 5 के 7.6% मामले थे, जो जुलाई में मध्य में 17% से अधिक हो गए थे। यानी कि एक महीने में ही EG 5.1 के कुल मामलों में लगभग 10% की वृद्धि हुई थी। भारत में अभी तक EG 5.1 वेरिएंट का केवल एक मामला सामने आया है, जो मई 2023 में सामने आया था। WHO ने 19 जुलाई 2023 को EG 5.1 पर बारीकी से नजर रखने के लिए कहा था। WHO चीफ टेड्रोस एडनॉम गेब्रियस ने चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में अधिक खतरनाक वेरिएंट उभरने का खतरा बना हुआ है, जो मामलों और मौतों में अचानक वृद्धि का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।